हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 यानी कि चॉइस एंड डिमांड का एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। और जिन्हीं बच्चों को इस सीरीज के या फिर इस तरह के नोट्स चाहिए तो वो आराम से आके इस नंबर से ले सकते हैं। नंबर है 9667836336। ठीक है, आप यहाँ पे जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स का अमाउंट मात्र 100 रुपए रखा गया है। आई बात समझ में? तो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां हम पढ़ेंगे इनकम एक्सपेंशन कर्व एंड एंजल कर्व फॉर नॉर्मल गुड। तो पहले तो हम एक चीज समझते हैं, वो क्या कि लॉ ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशनशिप होती है। तो हम एक सिंपल सी बात जानते हैं कि अगर किसी भी चीज के प्राइस को बढ़ा दिया जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, इसको मैं भी एक एग्जांपल से समझाऊंगा। लेकिन अगर मान लो इसका उल्टा कर दूं तो यानी कि प्राइस कम कर दूं तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऐसा भी क्यों होता है? क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। आई बात समझ में? तो चलो फिर समझते हैं इसको एक बार डीप में। जैसे मान लो कि मेरी पॉकेट मनी मात्र और मात्र 100 रुपए है दिन का। ठीक है, और मैं क्यों तक किसी एग्जांपल ले लेते हैं, उसको सेब खाने पसंद है और सेब का प्राइस इस टाइम मार्केट में 100 रुपए पर केजी। तो भाई 100 रुपए में कितने किलो सेब खा लेगा? 100 को 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 1 किलो। लेकिन अगर इसी का प्राइस कम कर दिया जाए यानी कि प्राइस कर दूं मैं 50 रुपए पर केजी, तो अब वो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकता है? 2 किलो। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुआ, उसकी पॉकेट मनी सेम है लेकिन वो 100 रुपए में अब 50 से करता हूं 2 किलो सेब खा सकता है। यानी कि अब वो डिमांड ज्यादा करेगा। अब डिमांड ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि प्राइस क्या हो गया, हमारे पास कम हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि जैसे प्राइस कम हुआ हमारी परचेसिंग पावर बढ़ गई सेम इनकम में, जिसकी वजह से हम डिमांड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये था प्राइस का रिलेशनशिप किसके साथ? क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। अब हम समझते हैं कि अलग अलग गुड्स में इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि गुड्स जो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं दो तरह के होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, और लास्ट में डिस्कस करेंगे गिवन गुड्स को। तो पहले समझते हैं नॉर्मल गुड्स के बारे में। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक दो बंदे हैं, एक तो है राम और एक है श्याम। ये एग्जांपल मैंने कल भी लिया था। ठीक है, जब इस वीडियो में माइक ऑफ हो गया था। आज तो कोई जैसे मैंने दोनों माइक लगा रखे हैं, कोई कॉफी ऑफ हो भी गया तब भी कोई टेंशन नहीं है, दूसरे में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो राम और श्याम दो पर्सन हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलूं कि राम जो है अभी दोनों पुअर है, दोनों गरीब हैं। ठीक है, दोनों की इनकम 10,000 रुपए है, लेकिन राम को सडनली कहा गया बिजनेस आइडिया और राम हो गया अमीर। राम के पास अंधा पैसा आना शुरू हो गया। तो अब राम क्या करेगा? वो जब उसके पास अंधा पैसा आना शुरू यानी कि बहुत ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया तो वो नॉर्मल गुड मतलब जो चीप गुड्स होते हैं उनको छोड़ के एक लग्जरी लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू कर देगा, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। जब किसी बंदे की इनकम बढ़ती है तो वो दो चीजों को बढ़ाता है, एक अपना एक्सपेंडिचर भी, दूसरा अपनी सेविंग्स भी। यानी कि वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी खर्चा करता है और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करता है ताकि वो अपनी इनकम को और तेजी से बढ़ा सके। तो सिंपल सी बात है, अगर राम रिच हो गया तो गुड्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल गुड्स और एक होता है इंफीरियर गुड्स। तो अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करेगा? ज्यादा डिमांड करेगा। क्यों? अब उसका बहुत सारा पैसा है, वो गवर्नमेंट से बोलेगा अब थोड़ा मैं सस्ती चीजें यूज करूंगा, अब थोड़ा मैं चीप चीजें पहनूंगा, चीप चीजें खाऊंगा। ठीक है, अब तो महंगी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। इसको बोलते हैं इनकम का नॉर्मल गुड्स पे इफेक्ट। लेकिन अगर उसकी इनकम कम हो जाती तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम कर देता। तो ये तो था इनकम का नॉर्मल गुड्स से रिलेशन। जो कैसा रिलेशन आया? पॉजिटिव रिलेशन। इनकम बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ा देंगे, इनकम कम हो जाएगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम कर देंगे। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है इंफीरियर गुड्स के केस में? इस केस में क्या होगा? अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। क्योंकि जब किसी बंदे की इनकम बढ़ेगी तो वो सेम लेवल पे कंजप्शन नहीं करता, वो चीप गुड्स कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, वो महंगी चीजों को खरीदने की कोशिश करता है और महंगे लाइफस्टाइल को परचेज कर सकता है तो करता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब वो अलग बात है कि कोई अंत लेवल पे कंजूस है, ये कितना ही कमा ले, खर्चा 10,000 रुपये करना है, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही अगर उसकी इनकम कम हो जाए तो वो इंफीरियर उसकी डिमांड कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है।
पहले इनकम ज्यादा थी तो क्या बढ़ाया उसने, नॉर्मल गुड्स की डिमांड। क्यों? क्योंकि वो उसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जब इनकम कम हो गई तो वो बढ़ा ही नहीं सकता। जब इनकम ही कम हो गई तो वो नॉर्मल उसको परचेस कर ही नहीं पाएगा, तो वो क्या परचेस करेगा, इंफीरियर गुड्स। इसलिए इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, फिर बढ़ जाती है। तो हमने यहाँ पे दो चीज देखी कि नॉर्मल गुड्स में कैसा इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट, और इंफीरियर गुड्स में कैसा इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट। अब इसको समझते हैं ग्राफ पे, यानी कि एंजल कर्व क्या कहता है। तो इकोनॉमिक गुड्स क्या बोला उसने, एन इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, एज इनकम इंक्रीजेस और राइजेस। मतलब क्या, डिमांड जिस गुड्स की इंक्रीज हो जाए वैसे ही जैसे इनकम बढ़ जाए, इज नोन एज नॉर्मल गुड्स। एग्जाम्पल क्या है इसके, लार्जर हाउसेस, कि वो बड़े बड़े घर में रहेगा, ठीक है, मोर ट्रैवल, अच्छा बहुत ट्रैवल करेगा, उसे घूमने का शौक हो सकता है, ठीक है, या फिर बेटर कार्स, कि अच्छे व्हीकल्स में जाएगा, वो परचेज कर सकता है वो, एंड इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, और अलग अलग तरह की बढ़िया बढ़िया गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करनी शुरू कर देगा। जैसे मान लो, अब इसी में दो एग्जांपल लेता हूं। अब जब मैं छोटा था, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, तो मुझे ना गाने सुनने का बहुत शौक है, तो मैं लीड यूज करता था, क्योंकि समय पर इतने पैसे होते नहीं थे। लेकिन जब मैंने खुद की इनकम जनरेट खुद से करनी शुरू कर दी, तो मुझे क्या लीड 50 तरह की दिक्कत आती है, बिस्तर में लाकर देख रहा हूँ कोई चीज लीड हट जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे ईयरबड्स परचेज करना शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे पास खुद की इनकम थी, तो मैं घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं था, तो मैंने ईयरबड्स परचेज किया। फिर होगा हाँ ये अच्छी चीज है। फिर मैं सुबह एक दिक्कत वो की कि सुबह उठ रहा हूं, मैंने मानो लगा के सो गया, वो ईयरबड्स कान से गायब हो जाते थे, फिर मैंने हेडफोन परचेज कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब आदमी की इनकम बढ़ती है तो वो नॉर्मल गुड्स, मतलब चीप गुड्स को छोड़ के नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट होता है। आई बात समझ में? तो यही हुआ यहां पे कि वो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज में क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। अब यहां पे देखो, जब इनकम एम थी तो वो कंजप्शन कर रहा था यहां पे, लेकिन जब इनकम, अब पहले इसे समझ लेते हैं, पहले इसको समझते हैं। ये हमारा क्या है, बजट लाइन, और ये हमारे पास है आईसी कर्व। और हम सब जानते हैं कि ऑप्टिमल यानी कि मैक्सिमम कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब आईसी कर्व बजट लाइन को टच कर दे उस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का। लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी, वो यहां पे शिफ्ट हो गई, तो अब कंजप्शन यहां पे क्या मिलेगा उसे, मतलब यहां पे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा उसे, मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन जब उसकी इनकम और बढ़ जाएगी तो वो यहां पे शिफ्ट कर जाएगा, उसे यहां पे क्या मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इस तरीके से कंज्यूमर की जैसे इनकम बढ़ती है उसका सेटिस्फैक्टरी लेवल हमेशा ऊपर जाता रहता है, वो और ज्यादा, क्योंकि कंज्यूमर क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक। मैंने समझाया था एक कंसेप्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंस में, कि कंज्यूमर सोचता है कि जितना ज्यादा मेरे पास गुड्स और सर्विसेज होगी मैं उतना ज्यादा खुश रह पाऊंगा। वो अलग बात होती है कि सेटिस्फेक्शन मात्र कुछ टाइम तक रहती है उस चीज को लेके, ठीक है। और ये हमने डिस्कस किया भी था जब हमने यूटिलिटी फंक्शन को समझने की कोशिश की थी। अब यहां समझते हैं, तो ये तो हो गया हमारा इनकम एक्सपेंशन पाथ। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, एंजल कर्व फॉर नॉर्मल गुड। ये देखो ये रहा, जब इनकम एम से एम डैश हो गई, इनकी इनकम जब बढ़ गई, तो पहले वो ये वाली क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, अब वो ये वाली क्वांटिटी पे अफोर्ड कर सकता है, तो अब यहां पे कंजप्शन करेगा। अब ऐसे ये किसका गुड्स, ये है इनकम एक्सपेंशन पाथ ऑफ इंफीरियर गुड्स, कि अगर गुड्स इंफीरियर है, इंफीरियर गुड्स यानी कि जिसकी डिजायर नहीं है, जो चीप होते हैं, जो मजबूरी में कंज्यूम करने पड़ रहे हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो मजबूरी में कंज्यूम तो करने पड़ेंगे ना। अब पैसा नहीं है तो हमें कम खाना खाना पड़ सकता है, या फिर बेकार खाना खाना पड़ सकता है, ठीक है, बेकार जगह रहना पड़ सकता है, हो सकता है चीप जगह कोई रहता हो। तो सारे कब होते हैं, जब इनकम हमारे पास क्या होती है, उस लेवल पे नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनकम एक्सपेंशन पाथ ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो जब इनकम हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये ग्राफ यूं नीचे गिर गया, ठीक है, ये कर्व हमारा यूं नीचे आ गया। इसका मतलब डिमांड कम हो गई किसकी, इंफीरियर गुड्स की। तो ये हमारा है एंजल कर्व किसका, इंफीरियर गुड्स का। अब नीचे आते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो इनकम एक्सपेंशन पाथ एंड एंजल कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड इज अ टाइप फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस, जहां पे डिमांड डिक्रीज कर जाए एज इनकम इंक्रीजेस, indicating that it is a lower quality or less desirable compared to the other available option। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि हो सकता है कि पहले कोई बंदा पुअर हो, ठीक है, तो एक कार्ड होता है बीपीएल का, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो राशन के चावल वगैरह खाता हो, लेकिन जब उसका पैसा शुरू हो गया, उसने क्या बोला घर वालों को कि मुझे जरूरत नहीं है ये फ्री की चीजें लेने की, या फ्री लो क्वालिटी गुड्स परचेज करने की, हम बाहर से भी अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते हैं, उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। जब उसकी इनकम बढ़ गई, मतलब जब किसी बंदे की इनकम बढ़ती है तो अपने पेरेंट्स को भी, ठीक है, अपनी फैमिली को भी एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने की कोशिश करता है,
ठीक है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल गुड्स की कंजप्शन को बढ़ाता है और इंफीरियर गुड्स की कंजप्शन को कम कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा वो टाइप हो गया इंफीरियर गुड्स टाइप व्हिच डिमांड डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस, इंडिकेटिंग दैट इट इज अ लो क्वालिटी और लेस डिजायरेबल कंपेयर टू द अदर अवेलेबल ऑप्शन। मतलब अदर अवेलेबल ऑप्शन के कंपैरिजन में वो हमारी क्या होती है, या तो लो क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज हो सकती हैं। तो ये हमारे पास उसका एंजल कर्व है। अब यहां देखो प्राइस ऑफर कर्व एंड नॉर्मल गुड। अब प्राइस ऑफर कर्व क्या होता है, तो नॉर्मल गुड्स के केस में ना हमें समझना होगा कि लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल अच्छे से काम करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड तुमने पहले ही पढ़ लिया था कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास ये केस। अब इसमें इसको समझते हैं कि प्राइस ऑफर कर्व एंड नॉर्मल गुड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर मान लो कि नॉर्मल गुड्स की कंजप्शन कर रहे हो, तो अगर प्राइस नॉर्मल गुड्स के हाई है, मतलब प्राइस बढ़ गए, तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे क्योंकि आपकी इनकम नहीं बढ़ी है, और प्राइस अगर कम हो गए तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। मतलब लॉ ऑफ डिमांड इस केस में बिल्कुल परफेक्टली काम करता है, जैसे यहां पे समझते हैं। अब ये कोई गुड्स है, ये उसकी क्वांटिटी है, उसके प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मतलब एक गुड्स के, इसको हमने बोला था बजट लाइन में रोटेशनल कंसेप्ट, कि जब एक गुड्स की यानी कि गुड 2 जो है उसके प्राइस में कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन गुड 1 का प्राइस पहले P1 है, पहले क्या है P1, और P1 ज्यादा है P2 से। तो जब P1 से प्राइस P2 होगा, यानी कि प्राइस अगर कम हो जाएगा तो आदमी उसकी कंजप्शन को बढ़ा देगा। तो जब P1 था प्राइस और इनकम M थी तो इतनी कंजप्शन कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस P1 से P2 हो गया यानी कम हो गया, तो वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और आदमी गुड 1 की कंजप्शन को उसने बढ़ा दिया। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, तो अगर गुड 1 का प्राइस घटने की बजाय बढ़ जाता, तो हमारा नया बनता, वो बनता ऐसे, यह आता हमारा M/P3 और वो कम कंज्यूम करता। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम नहीं बढ़ी है, उल्टा किसी एक नॉर्मल गुड के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, तो उसकी डिमांड को अपने आप ही कम कर देता। ठीक है, अब आते हैं सबसे आखिर, और ये भी हमारा कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड का, कि जब प्राइस हमारा P1 था, यानी कि जब प्राइस कम था तो हम क्वांटिटी ये कंज्यूम कर रहे थे। देखो ये रहा, यहाँ पे काटा है Q2, लेकिन जैसे ही प्राइस P से बढ़ के P1 से बढ़ के P2 हो गया, तो हमने क्वांटिटी कम कर दी, अब करने लगे हम Q1 कंज्यूम। क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने की वजह से नॉर्मल गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड का इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, और जब परचेसिंग पावर कम हो जाएगी डिमांड अपने आप ही कम कर देगा। अब पढ़ते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है? तो कोई बोल देगा कि भैया नेगेटिव रिलेशन है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी डिमांड बढ़ जाएगा। तो लेकिन एक गुड्स होता है जिसको बोलते हैं गिफन गुड्स। ठीक है, अब गिफन गुड्स का मतलब वो नहीं है जो गिफ्ट में आए, नहीं, गिफन गुड्स का मतलब है निहायती घटिया वस्तुएं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्या है, घटिया है। अब जब ऐसी घटिया वस्तुएं हैं, ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, गिवन गुड्स आर रेयर एंड यूनिक टाइप ऑफ गुड्स, जिसकी डिमांड डिक्रीज होती है जब उसका प्राइस डिक्रीज होता है। वैसे हम जानते हैं कि जब प्राइस डिक्रीज होता है डिमांड बढ़ती है, लेकिन नहीं, यहां पे अगर उसके प्राइस गिर गए तो वो और घटिया वस्तुएं मान जाती हैं, तो उसकी लोग डिमांड भी गिरा देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इंडिकेटिंग पॉजिटिव स्लोप। इसमें हमारा स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि असली में तो लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव स्लोप होता है, पर यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो प्राइस कम हो गई और ज्यादा, डिमांड उल्टा कम हो जाएगी, लेकिन अगर प्राइस थोड़े से बढ़ गई गिवन गुड्स, तो डिमांड वापस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप इन केस ऑफ गिवन गुड्स। और यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो उम्मीद है अब तो हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और ये इस वीडियो से तीसरा शूट होगा मेरे हिसाब से। जब ये वीडियो कंप्लीट हो गया तो उम्मीद आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके लास्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि अगले कंसेप्ट के बारे में। आई बात समझ में? अब इसको जो उतार रहे हैं, हम पढ़ेंगे इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।